आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। आइए अब आपको ले चलते हैं भिवंडी की कुछ खास खबरों की ओर। सबसे पहले हम आपके सामने एक दुखित खबर को पेश कर रहे हैं। जी हाँ, भिवंडी के मारूफ और मशहूर सोशल वर्कर और समाजी खिदमतगार जनाब हबीब अंसारी साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं। उनका मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। ये दुख की खबर के बाद में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भिवंडी में दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोगों के इलाज के लिए यहाँ के हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं। ऐसी सूरत में भिवंडी के कुछ सोशल वर्कर जो है आगे आए हैं और उन्होंने एक ऐसी तजवीज़ पेश की लोगों के सामने और एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है भिवंडी शहर में जो वाकई में काबिल तारीफ़ है और इनकी तारीफ़ भिवंडी के हर कोने में की जा रही है। तो हमने भी इनके पास जाकर जांच पड़ताल की। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मक्का मस्जिद की। मक्का मस्जिद जहाँ पर लोग इबादत करते थे अल्लाह ताला की, और उसी मस्जिद में आज हम इसे भी इबादत ही का नाम दे सकते हैं। आज उसी मस्जिद के अंदर ऑक्सीजन के कई एक बेड लगे हुए हैं, वो भी मुफ्त। जी हाँ, भिवंडी में हॉस्पिटल्स बंद होने की वजह से बहुत से लोगों को अजीब व गरीब तकलीफ़ें होने लगी। ख़ास तौर से ज़्यादातर लोगों को सांस की तकलीफ़ होने लगी थी। ऐसी सूरत में सारे हॉस्पिटल्स बंद थे। मक्का मस्जिद के लोगों ने रियाज शेख के साथ मिलकर वहाँ पर ऑक्सीजन बेड का इंतज़ाम किया और आज पूरे शहर के लिए मुफ्त ऑक्सीजन बेड को वहाँ पर रखा गया है। जो भी पेशेंट जहाँ से भी आए, भिवंडी से आए चाहे भिवंडी से बाहर से आए, हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, हमने वहाँ पहुँचकर और उसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हमने उनसे पूछताछ भी की। हम उनकी एक क्लिप आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मक्का मस्जिद के लोगों ने रियाज शेख और उनके साथियों ने मिलकर पूरी मक्का मस्जिद में जो है इबादत गाह में जो है बेड का इंतज़ाम किया, ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि 1 महीने तक की दवाइयों का भी इंतज़ाम किया है। हमें आपके सामने ऐसे लोगों को पेश करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में इस तरीके का इंतज़ाम करके लोगों की फलाही काम के लिए आगे आए। तो चलते हैं हम मक्का मस्जिद में, जहां लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मुफ्त दवाई दी जा रही है और कई एक पेशेंट तो वहां से ठीक होकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। आइए चलते हैं हम भिवंडी के शांतिनगर मक्का मस्जिद में। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में हम लोग दूसरे बहुत सारे काम कर रहे थे। राशन बांटना है, खाना बांटना है, ये करना है, जो भी मामला थे, इफ्तारी है, सहरी है। लेकिन जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ तो भिवंडी पे कोरोना का हमला हो गया। तो हम लोग उस फील्ड में काम कर रहे थे। तो मैंने जो देखा कि ज़्यादातर लोग जो है, पेशेंट अगर बीमार होता था तो लोग उसको रिक्शा में लेके हॉस्पिटल जाते थे। तो हॉस्पिटल ज़्यादातर बंद थे, कोई लेने तैयार नहीं होता था। तो वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, चौथे आते घूमता था पेशेंट। उसमें ये हो रहा था कि उसका ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा था। कोरोना में या निमोनिया में उसका ऑक्सीजन लेवल जो है सैचुरेशन बोलते हैं उसको, वो गिरता जाता था। आखिर में ये होता था कि कोई हॉस्पिटल उसको लेता नहीं और उसका ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जाता कि 30-25 पे आ जाता और वो पेशेंट की डेथ हो जाती थी। ये हम लोग देख रहे थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी मोहल्ले के दोस्त हैं, सुफियान है, अरशद है, शाहिद है, इरफान है, और हमारे यहाँ 1-2 कमेटी है, सेवा समिति है, टीपू सुल्तान है, ईमान फाउंडेशन है, हमने सब डिस्कस कर ही रहे थे कि हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि कुछ फ़ायदा मिले। तो मेरे जहन में ऑक्सीजन सेंटर का आइडिया आया। उसके बाद क्या हुआ कि जमात इस्लामी के हमारे ज़िम्मेदार SIO के वो लोग सब आए, MPG वाले भी थे। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो मतलब भाई ऑक्सीजन सेंटर खोलने का मेरा प्लान है। तो उन जमात इस्लामी के ताउन से बोले कहाँ खोला जाए। तो मैंने कहा कि भाई मस्जिदें खाली पड़ी है, मस्जिदों में नमाज़ तो हो नहीं रही है, और मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर बड़ी मस्जिद है हमारे साथ बहुत, और नीचे ग्राउंड फ्लोर थोड़ा खाली है। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में ही ये काम करेंगे। तो ये बात आइडिया सबको पसंद आई। जैसी पसंद आई, दूसरे दिन हम लोगों ने रवि धुरू साहब से बात करके ये बेड ले लिए, 5 बेड, सिलेंडर आ गए और हमने पूरा सेटअप बिठा दिया। उसके बाद हमने एक मीटिंग की
अपने अतराफ के जो जीपी डॉक्टर जो दवाखाने चला रहे हैं, हमने उनसे ही बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग खोलो, हम आप सपोर्ट करेंगे। पहला दिन 18 तारीख को मैंने ये इसकी 11 बजे के टाइम ओपनिंग किया मतलब खोल दिए। आप यकीन मानिए 11 बजे से लेके रात में तकरीबन 10 बजे तक हम लोग चालू था। 17 से 18 पेशेंट और सबका ऑक्सीजन लेवल 55, 45, 65, 85, नहीं बहुत बुरी हालत थी। लोगों को गोद में लाया गया, हमने फ़ौरन यहाँ एडमिट किया। उसके बाद हमने कुछ डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर से जो काम था, ये अपना काम तो था नहीं, हमने सीखा समझा। फिर सरफराज नाम से एक बच्चा है, सरफराज कलीम खान, हमने उसको भी हायर किया, वो ICU में काम करता है। हमने काम शुरू किया। आप यकीन जानिए कि इतना खुशी महसूस होती है कि पेशेंट जो है गोद में आता था और चल के दुआएं दे जाता था। निमोली गांव से एक फ़ोन आता है, हमारे नंबर गए हुए व्हाट्सअप फेसबुक पे कि भाई साहब हमको ऐसा था, ऑक्सीजन ज़रूरत है। और हालांकि हम लोग रात में 10 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन जब इतनी दूर से किसी का फ़ोन आया है तो मैंने भाई आप लेकर आओ। तो तुकाराम गुलवी और उनकी वाइफ अंजना गुलवी, वो दोनों का एक का 45 सेचुरेशन था, दूसरे का 65 या 75 था। हमने दोनों को एडमिट किया। रात भर 4 पेशेंट हमारे यहाँ रात में 11 बजे से लेके आज 12 बजे तक, दूसरे दिन 12 बजे तक हमने कंटिन्यू पेशेंट को रखा है। और फिर बाद में उन्होंने 12 बजे तक उन लोगों ने जो है वो हॉस्पिटल अरेंज कर लिया। तो उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर वाली जो एम्बुलेंस आती है वो बुलाए और उसमें उनको डाल के हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया। 100 पेशेंट हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर अभी तक। वो पूरी मेरी टीम, मेरे साथ में इरफान है, शाहिद है, सलीम है, शादाब है, वसीम है और सरफराज है और मैं हूँ और एजाज़ है और रफ़ीक है। ये लोग सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। जितना कोरोना जो है एक्चुअल एक खौफ का नाम हो गया है। कोरोना इतना जानलेवा नहीं है जितना उसका खौफ जानलेवा है। तो कहीं ना कहीं पे हमको काउंसलिंग करने का भी काम करना चाहिए। ज़्यादा लोग का BP हाई हो रहा है खौफ की वजह से और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये देखा जा रहा है। लोगों को जब रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं और डॉक्टर हमारे GP डॉक्टर जो देखते हैं उसमें निमोनिया सबको आ रहा है। ज़्यादातर पेशेंट को निमोनिया, अभी तक आपने देखा कि 2 पेशेंट आए हैं अभी रात में 11 बजे, कितना 11:30 बज रहा है, एक नई बस्ती से और दूसरे धामनकर नाके से। तो जो धामन नाके वाले वो थोड़े घबराए हुए हैं, उनका सेचुरेशन तक कम नहीं है और नई बस्ती जो है उसका सेचुरेशन कम है। बोलने मतलब है कि निमोनिया हो रहा है और दवाखाने बंद होने की वजह से इलाज प्रॉपर हो नहीं पा रहा है मरीज़ों का। और जो दवाखाने खुले हैं, जो हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ गर्दी इतनी है कि डॉक्टर पर्सनल जो है अटेंशन हर पेशेंट को दे नहीं पा रहा है। खौफ तो सबको आया है। बच्चे माँ बाप की लाश को हाथ लगाने तैयार नहीं है, बच्चे माँ को, बूढ़ी माँ को उठाने तैयार नहीं कोरोना के डर से। खौफ सबको आया है, लेकिन वॉरियर्स जो होता है, जिसने एक अहद किया है, एक कसम खाई है कि मैं लड़ूंगा, चाहे वो बॉर्डर पे लड़े चाहे वो हॉस्पिटल में लड़े, उसको लड़ना पड़ेगा। जब बॉर्डर पे लड़ने वाले को पता है कि चाइना से या पाकिस्तान से जंग हुई तो मेरी जान जा सकती है, उसके बावजूद भी अगर वो सिपाही वहाँ लड़ता है, तो जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद इंसानियत को बचाने की कसम खाई थी, उनको अपनी कसम पे पूरा उतरना चाहिए। ये फलाही काम है बहुत अच्छा कौम के लिए, और ये इस ऐसे इलाके से शुरू हुआ है जहाँ बहुत ही गुर्बत है, वहाँ से शुरुआत हुई है। हमारे रियाज भाई यहाँ पे लगे हुए हैं और भी लोग लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे काम और भी जगहों पे हो, और यहाँ पे काफ़ी बेड वगैरह है। बल्कि मैं भी अभी एक साथ, मेरे मामू हैं, उनको यहाँ पे लेके आया हूँ पेशेंट, ये भी है। कई जगह से धक्के खाने के बाद यहाँ आए हैं और मुझे यहाँ पे रियाज भाई आप लोग को देख के बहुत राहत मिली कि आप लोग इसमें लगे हो और अभी मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा।